नमस्कार। एक ऐसा आईएएस अधिकारी जो अपनी सालाना तनख्वाह से 10 गुना 20 गुना महंगी गाड़ियों में घूमता था। देश के किसी अरबपति खरबपति सेठ के पास जितनी महंगी गाड़ियां नहीं होती थी, उससे ज्यादा महंगी गाड़ियां इस आईएएस अधिकारी के पास होती थी। अपनी 12 साल की नौकरी, सिर्फ 12 साल की नौकरी में उसने 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इकट्ठा की। और इसका खुलासा तब हुआ जब इसके फ्लैट पर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ा। 2012 में यह छापा पड़ा था और एसीबी के अधिकारी कागज खंगालते खंगालते परेशान हो गए और हिसाब मिलाया तो 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। जब महंगी गाड़ियों की गिनती शुरू हुई तो 10 से ज्यादा, 1 दर्जन महंगी गाड़ियां। और गाड़ियां भी कौन? वैसी गाड़ियां जो बड़े बड़े उद्योगपतियों व्यवसायियों के पास नहीं होती। उन गाड़ियों में मर्सिडीज, लैंड रोवर, बीएमडब्ल्यू और भी अगर कोई महंगी गाड़ी हो तो उसका नाम गाड़ियों की लिस्ट में शुमार कर लीजिए। और ईडी ने जब इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, उसी बीच यह अधिकारी विदेश भाग गया। इन दिनों दुबई में है और बताया जाता है कि दुबई में ही बस गया। कौन था यह अधिकारी? इसका कैडर क्या था? सब कुछ बताता हूं, बने रहिए मेरे साथ। इस करप्ट भ्रष्ट अधिकारी का नाम जानना चाहेंगे आप? तो जान लीजिए। इसका नाम था नितेश जनार्दन ठाकुर, महाराष्ट्र कैडर का आईएएस, जिसने सिर्फ 12 साल नौकरी की और इसी बीच अनेक सेल यानी फर्जी कंपनियां बनाई और उन कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद किया। सबसे ज्यादा धन उसने रायगढ़ जिले का कलेक्टर रहते हुए कमाया। और कैसे कमाया? उसने जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर करवाई, अनेक जमीन इधर उधर किए और इसी से काली कमाई का पहाड़ इकट्ठा किया। लेकिन कहा जाता है ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता है, और नितेश जनार्दन ठाकुर के पाप का घड़ा भी 12 साल के अंदर ही फूट गया। वह महीना था मार्च का, मार्च 2012, जब मुंबई स्थित नितेश जनार्दन ठाकुर के फ्लैट पर एसीबी का छापा पड़ा। अधिकारियों ने गाड़ियां गिननी शुरू की, 1, 2, 10, 12, और इन गाड़ियों में लैंड रोवर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, वैसी गाड़ियां जो अंबानी के काफिले में भी होती है या नहीं होती है, वैसी गाड़ियां जो अंबानी के काफिले में होती है। कहा जाता है कि बाजार में कोई महंगी नई गाड़ी आई तो सबसे पहले नितेश जनार्दन ठाकुर खरीदता था। महंगी गाड़ियों का शौकीन करप्ट आईएएस अधिकारी इस तरह भारतीयों का पैसा लूटकर 300 करोड़ से ज्यादा वह विदेश भाग गया, दुबई में बस गया सपरिवार, और वहीं मजे कर रहा है। ऐसे करप्ट अधिकारियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करके मेरी ताकत बढ़ाइए और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।